हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्रैश कोर्स में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किया जाता है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आइए दोस्तों बिना देर के हुए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर जून 2022 में सेवानिवृत्ति होने के लिए तैयार है। ब्राउज़र को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? ए में मोजिला कॉर्पोरेशन, बी में ओपेरा सॉफ्टवेयर, सी में माइक्रोसॉफ्ट और डी में गूगल। और जो वेब ब्राउज़र इंटरनेट वेब ब्राउज़र एक्सप्लोरर है ये अब की बार रिटायर किया जा रहा है किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। पिछले 25 साल से यह 25 ईयर से माइक्रोसॉफ्ट में बना हुआ था, जिसे 15 जून 2022 को क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट ने इसे रिटायर करके इसके बदले एक नया आइकॉन इंटरनेट आइकॉन लॉन्च किया, जो कि कब तक रहेगा? वो रहेगा 2029 तक माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक है दोस्तों। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट के स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1976 और इसके संस्थापक थे बिल गेट्स। बिल गेट्स हैं संस्थापक और इसके सीईओ कौन है? सत्या नाडेला। मुख्यालय वाशिंगटन में। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने भारत को कोरोना के क्राइसिस यानी कोविड 19 में कुल मिला के कितने रुपए दिए हैं? तो इन्होंने सहयोग के तौर पे 18 मिलियन, यानी अगर इंडिया 18 मिलियन यूएस डॉलर दिया है। अब बात करें इंडियन रुपीज़ में, तो 135 करोड़ रुपए इन्होंने इंडिया को कोविड 19 में प्रोवाइड कराया है, दोनों ने, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मिलके। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आरबीआई द्वारा निर्धारित फुल केवाईसी पीपीआई के संबंध में बकाया अधिकतम राशि क्या है? ए में 5 लाख रुपये, बी में 1 लाख रुपये, सी में 3 लाख रुपये, डी में 2 लाख रुपये। और आरबीआई के फुल केवाईसी पीपीआई के द्वारा कितने रुपये करेगा लेन देन? तो ये 2 लाख रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बात करें पीपीआई क्या है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो पीपीआई होता है प्री पेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा एक छोटे राशि लेन देन के लिए चलाया गया। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा कोई सामान खरीद बिक्री करता है तो उसके लिए यह राशि दी जाती है। यह एक बार में 2,000 रुपये निकाल सकता है और ये महीने में 10,000 और साल में 1,20,000 रुपये के ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, आरबीआई के अभी स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में। और इसका जो जो भी इसके ए, इसके चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल का होता है। और अभी इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी इसके वर्तमान चेयरमैन है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी बैंकों को गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन नंबर 3। ज्योति कृष्ण दत्त जिनका निधन हो गया, किस संगठन के पूर्व महानिर्देशक थे? ए में डीआरडीओ, बी में आईसीजी, सी में एनएसजी और डी में सीआईएसएफ। और ज्योति कृष्ण दत्त यह एनएसजी के डीजी रह चुके हैं। ठीक है, और यह एनएसजी के 2006 से लेकर 2009 तक डीजी रहे हैं। इन्हीं के समय 2008 में अटैक हुआ था मुंबई में। ठीक है, उस समय ये एसएसबी ये एनएसजी के डीजी थे। ठीक है। बात करें एनएसजी, तो एनएसजी की स्थापना हुआ था 22 सितंबर 1986 में। 22 सितंबर 1986 में एनएसजी की स्थापना हुआ था। और इसके जो अभी वर्तमान में डीजी है, डायरेक्टर जनरल जितेंद्र बहादुर एम गणपति। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना डीआरडीओ का स्थापना 1958 में। और जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। ठीक है, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, और इसका स्थापना हुआ था 1978 में। ठीक है, और इसके जो अभी चेयरमैन है कृष्ण स्वामी नटराजन। और 1 फरवरी को ये अपना कोस्ट गार्ड राइजिंग डे भी मनाता है। ठीक है, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका स्थापना 10 मार्च 1969 यानी 1969 में हुआ था। और इसके जो अभी डीजी हैं राकेश रंजन। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होते रहेगा ताकि कोई डाउट ना रह सके। भारतीय आयुर्वेदा अनुसंधान परिषद ने घरेलू कोविड-19 परीक्षण के लिए किस किट को मंजूरी दी है? ए में कोविड टेस्ट, बी में कोवी टेस्ट, बी में कोवी सेल्फ, सी में कोविड रैपिड और डी में कोविड सेल्फ। और यह अब की बार जो आईसीएमआर है हमारे देश का, वो कोवी सेल्फ बनाने की इजाज़त दी है कोरोना घर बैठे टेस्ट के लिए। ठीक है, आईसीएमआर फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मुख्यालय दिल्ली में है और इसका जो अभी डीजी हैं वो डॉक्टर डॉक्टर बी एम कटोच साहब इसके कौन है अभी डीजी है। ठीक है, इसके चेयरमैन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? ए में पश्चिम बंगाल, बी में कर्नाटक, सी में केरल, डी में तमिलनाडु। और यह पहले स्थान पे है इसमें कर्नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यह पहल आयुष्मान भारत के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें पहले पोजीशन पे ये है। आयुष्मान भारत 2018 से इंडिया में चलाया जा रहा है। ठीक है, और इस पे पहले स्थान पे ये कर्नाटक है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के सीएम कौन है? बुजुर्ग भाई वाला। और यहाँ के जो गवर्नर है वो BS येदियुरप्पा। राज्यसभा में 12 सीटें और लोकसभा में 28 सीटें कर्नाटक की। ठीक है, इसका राजधानी बेंगलुरु में है जिसे और यहाँ पे ये पिछले साल ये कोविड-19 के समय से ही यह 18 जून को प्रति साल 18 जून को मास्क दिवस मनाने की भी घोषणा किया है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बना रहा है, हुबली में बन रहा है, वो कर्नाटक में ही है। ठीक है, इससे रिलेटेड ये दो करंट अफेयर थे हाल फिलहाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड करंट अफेयर है कि यहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है और ये यहाँ पे विधान परिषद बनाने की मंजूरी मिल गई है। यानी ये भी स्टेट क्या हो जाएगा, द्विसदनीय विधानसभा और विधान परिषद यहाँ भी रहेगा। ठीक है, केरल सबसे ज़्यादा शिक्षित है, 94% यहाँ पे शिक्षित लोग हैं, शिक्षा का। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम है वो पिनरई विजयम और यह गवर्नर आरिफ मोहम्मद। ठीक है, राज्यसभा में 9 सीट है इसके और लोकसभा में 20 सीट है। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। और यहाँ के पलानी स्वामी यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे 18 सीट है और लोकसभा में 39 सीट है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आरबीआई ने FY22 से प्रभावी अपने लेखा वर्ष को बदल दिया है। आरबीआई का नया लेखा वर्ष क्या है? ए में अगस्त से जुलाई, बी में जुलाई से जून, सी में अप्रैल से मार्च और डी में जून से मई। और ये पहले आरबीआई अपना जो वित्तीय वर्ष मनाता था वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मनाता था, लेकिन अब इसको चेंज करके ये 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक मनाने का फैसला किया, क्योंकि गवर्नमेंट का भी वित्तीय वर्ष यही होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय नौसेना ने अपना पहला विध्वंसक नष्ट कर दिया है। विध्वंसक जहाज का नाम क्या है? ए में INS सहाद्री, बी में INS अरिहंत, सी में INS राणा और डी में INS राजपूत। और यह जो जहाज़ है उसका नाम है INS राजपूत। इंडियन नेवी ने इसको डिस्ट्रॉयड कर दिया है। ठीक है, यह 41 वर्ष से इंडियन नेवी को सेवा दे रहा था और अब की बार इंडियन नेवी ने इसे विध्वंस कर दिया है। ठीक है, और इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी की स्थापना 4 दिसंबर 1612 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यहाँ अभी इसके जो एडमिरल है यानी कि जो इसके चीफ हैं वो करमबीर सिंह हैं। ठीक है, और ये इंडियन नेवी के द्वारा एक और कोरोना वायरस में पहल चलाया गया, जिस पहल का नाम है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम चलाया जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम, ठीक है, ORS चलाया जा रहा है कोरोना मरीजों की सुविधा देने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मरीजों द्वारा वास्तविक समय के आधार पर कोविड-19 अस्पतालों में बिस्तरों की बुकिंग को सक्षम कराने के लिए किस राज्य ने मोबाइल ऐप अमृत वाहिनी लॉन्च किया है? ए में झारखंड, बी में केरल, सी में दिल्ली और डी में महाराष्ट्र। और वो अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कोविड-19 अस्पतालों में सीट की बुकिंग के लिए। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा पहल है क्योंकि आजकल इतने मरीजों की संख्या बढ़ रहा है कि कुछ सीट मिलना भी मुश्किल है। ठीक है, अब उस ऐप के द्वारा आप लोग सीट बुक
कोई भी सीट बुक कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो ये इसकी राजधानी रांची है। और यहाँ पे कौन है, अभी हेमंत सोरेन की सरकार है और गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू। राज्यसभा में इसके 6 सीट है और लोकसभा में 14 सीट है। ठीक है, केरल की बात करें बताया पिनरई विजयम। और दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल अनिल बैजल। ठीक है, और ये दिल्ली में राज्यसभा में इसके 1 सीट है और लोकसभा में 3 सीट है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में राज्यसभा में 19 सीट है इसके और लोकसभा में 48 यानी 48 सीट है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो उद्धव ठाकरे और शिवसेना की सरकार है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और ये महाराष्ट्र में एक और अभियान कोरोना के समय चलाया जा रहा है जो कि बहुत ही चर्चित है, वह है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। अभी हाल फिलहाल में करंट से रिलेटेड ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए में 19 मई, बी में 21 मई, सी में 20 मई और डी में 22 मई। और ये जो बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है यह हर साल यूनाइटेड नेशन के द्वारा 22 मई को मनाया जाता है। और अब की बार इसका थीम था वी आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसका थीम था वी आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, इसका आपकी बार थीम था। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारे आसपास जो जीव, अनेकों प्रकार के जीव और पौधे जो कि विभिन्न विभिन्न तरह के हैं, उनको सबको एक तरह से प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं और अलग अलग ढंगों से हैं। कितनी विविधता है, इसी को बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। ठीक है, और इसको मनाने का श्रेय अब की बार कौन मनाता है हर साल? ये 22 मई को यूएन यानी यूनाइटेड नेशन। बात करें यूनाइटेड नेशन के तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में इसके 6 हैं। और यहाँ पे इसके जो अभी चेयरमैन है वो एंटोनियो गुटरेस और 193 देश इसके क्या हैं, सदस्य। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बनाया गया था यह संस्था। और इसका जो थीम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई के अनुसार पोस मशीन के माध्यम से प्रति लेन देन नगद निकासी की अधिकतम राशि सीमा क्या है? और एक में 2000 रुपये, बी में 1000, सी में 3000, डी में 4000 रुपये। और पोस के माध्यम से आरबीआई के द्वारा पहले क्वेश्चन में बताया था कि 2000 रुपये एक बार में निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए कोई भी वेरिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे राशि की लेन देन के लिए, यानी कोई भी सामान खरीद बिक्री करते समय आप एक बार में 2000 रुपये इससे निकाल सकते हैं। और ये पर डे ऐसे आप पूरे महीने में 10,000 रुपये आप निकाल सकते हैं। पर डे 2000 और महीने में 10,000 और पूरे साल में 1,20,000 रुपये आप इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और पोस्ट मशीन की बात करें तो पोस्ट मशीन होता है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। और इसका उपयोग आप या तो चाहें तो डेबिट कार्ड के द्वारा या फिर ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड के द्वारा भी यूज कर सकते हैं। एक बार में 2000 रुपये कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कोई भी खरीद बिक्री के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।